स्टूडेंट डीकेडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। बिहार बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिए लेकर आए हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। चलिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। चलिए, मेहनत हमें इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी ही शोर मचा देंगे। चलिए, फर्स्ट चैप्टर हम आए हैं आपको लिए लेकर, बायोलॉजी का जीवों में जनन। जीवों में जनन दो तरह के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा संभव हो शॉर्टली आप लोगों को समझाते भी चलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। ऑप्शन पहला ए बाह्य फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी अंतः फल भित्ति। चलिए दोस्तों, आपका आंसर होगा मध्य फल भित्ति। हम लोग आम के मध्य भाग खाते हैं, इसलिए मध्य फल भित्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन किसमें होगा? समसूत्री विभाजन किसमें होगा? ऑप्शन ए है कायिक कोशिका में, ऑप्शन बी है जनन कोशिका में, और सी है ए और बी दोनों में। तो अब ऑप्शन हम लोग के देखिए, कायिका कोशिका में होता है जो समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसका हिंदी होता है पार्थेनोकार्पिक का होता है अनिषेचन या निषेच कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चौथा की ओर जाएंगे। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? हमें चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? देखिए, पक्षी में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन ए बी मेढक है, सी स्तनपायी है। देखिए, मेढक है जो आंतरिक निषेचन इसमें नहीं होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। स्तनपायी में भी नहीं अंतर निषेचन होता है। ठीक, क्वेश्चन 5 हम देखेंगे। चलिए, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है। देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन, बी अलैंगिक जनन, बी सी लैंगिक जनन, डी कोई नहीं। तो हमें 5 का देखिए लैंगिक जनन है जो द्विखंडन का एक प्रकार है। क्वेश्चन हमें अगला छठा देखिए, इनमें से कौन अंडज है? देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ एक इंडा, बी कंगारू, सी गाय, डी कोई नहीं। देखिए, एक इंडा है जो एक अंडज है। ठीक है, कंगारू जो विकसित बच्चे देते हैं, गाय तो विकसित बच्चे देते हैं, यानी एक इंडा है जो अंडज है। 7 क्वेश्चन नंबर हमें चलनी है। अब देखिए, इनमें से कौन पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं? इनमें से कौन पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं? देखिए, ये ऑप्शन में बांस है, और बी आम है, सी ताड़ है, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बांस है जो जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। आम तो हर एक वर्ष सरस्वती पूजा के आसपास लगभग उस माह में आम मांजर देते हैं, तो इसलिए आम तो हर बार पुष्पित होते हैं, ताड़ भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, ऑप्शन यानी इसका हो गया ए, बांस है जो जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। देखिए, और क्वेश्चन 8 क्या कहता है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? देखिए, पराग जो होता है अंड होता है, सी है जो ए बी दोनों, डी में युग्मनज। द्विगुणित होता है, पराग है जो एक सिंगल युग्म होता है, अंड भी एक सिंगल युग्म होता है, और इन दोनों को मिल जाते हैं तो इसे युग्मनज कहते हैं, इसी के द्विगुणित भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ऑप्शन ए शरीफ है, बी लीची है, सी जायफल है। देखिए, इन सभी फलों का बीज चोल ही खाया जाता है, इसे ऑप्शन डी होगा। संयुग्मिकी पाई जाती है। संयुग्मिकी पाई जाती है किसमें? देखिए, शैवाल है ये ऑप्शन, बी आवृत बीजी है, सी अनावृत बीजी है,
अनावृत बीजी होगा, यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, तो डी इनमें से सभी। देखिए संयुग्मिकी किस में पाया जाता है, तो इस शैवाल है जो संयुग्मिकी पाई जाती है। ठीक, आवृत बीजी जिस बीज में वृंत होते हैं उसे आवृत बीजी कहते हैं, जिस बीज में वृंत नहीं होते हैं उसे अनावृत बीजी कहते हैं। चलिए, इसलिए ऑप्शन संयुग्मिकी पाई जाती है, तो शैवाल में संयुग्मिकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड प्रजनक निम्नलिखित में कौन है? अंड प्रजनक निम्नांकित में कौन है, तो अंड प्रजनक में जो अंडा से के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो सर्प ऑप्शन ए, बी मगरमच्छ, सी मुर्गी। चलिए, इन सभी में डी आने होगा आंसर, सभी हैं जो अंड प्रजनक होंगे। देखिए निम्नांकित में कौन सत्य फल है? निम्नांकित में कौन सत्य फल है? सत्य फल किसे कहते हैं? जिस फल के निषेचन अंडाशय में होते हैं उसे सत्य फल कहते हैं, जिस फल का निषेचन पुष्पाशय में होते हैं उसे असत्य फल कहते हैं, और जिस फल का निषेचन अनिवर्तिकाग्र में होते हैं उसे अनिषेच फल कहते हैं। तो चलिए, हम असत्य फल का उदाहरण यानी दिया हुआ कौन है, तो ऑप्शन ए देखिए सेब है, बी नाशपाती है, सी काजूला, डी नारियल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा देखिए, हम देख लेते हैं, सेब यानी नारियल है जो सत्य फल का उदाहरण है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट और डी, यानी सी है जो आंसर सही है, ईस्ट है जो मुकुलन द्वारा जनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथ्या फल किसे कहते हैं? यानी असत्य फल कहिए या फॉल्स फ्रूट कहिए, यानी मिथ्या फल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए सेब है, बी आम है, केला सी केला है, और डी कोई नहीं। तो मिथ्या फल किसे कहते हैं? तो सेब को हम मिथ्या फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? द्विविखंडन किस में पाया जाता है? द्विविखंडन किस में पाया जाता है? ऑप्शन जलकुंभी है, बी कमल है, सी अमीबा है, सर्प डी सर्प है। तो अमीबा है जो द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्यूलस बनते हैं, क्वेश्चन 16 क्या है? जिम्यूलस बनते हैं, ए में हाइड्रा में, बी स्पंज में, सी ईस्ट में, डी सभी में। तो 16 है जो स्पंज में जिम्यूलस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाए जाने वाला भाग, लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है? तो ये ऑप्शन टेगमेन है, बी भ्रूणकोश है, सी अध्यावरण है, डी है जो बीजचोल है, यानी डी है जो बीजचोल है, जो लीची का खाए जाने वाला भाग को हम बीजचोल भी कहते हैं। बिना निषेचन वाले फल को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है, आप युग्मनवाद, असंजननवाद, अनिषेक इनमें से सभी। देखिए सी है जो अनिषेचन कहिए, अनिषेक जनन कहिए, इन सभी दोनों सेम है, सिमिलर वर्ड है। तो चलिए 18 का आंसर सी होगा, अनिषेक जनन होगा। निम्नलिखित में सही चुनाव करें, निम्नलिखित का सही चुनाव करें। स्पोंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कुनुडियम, शैवाल में कुनुडिया, यानी आंसर सी होगा। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ये है स्पोंज का जूस्पोर, बी है पेनिसिलियम में जिम्यूलस, सी शैवाल में कुनुडिया, डी में हाइड्रा की कलिका। तो ऑप्शन डी होगा हाइड्रा की कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन दे है वास्कुलर बंडल्स के बिखरे होते हैं, और बी है फ्लोएम जाइलम अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, डी यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन ए होगा वास्कुलर बंडल बिखरे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होते हैं? डी गुणित अवस्था को बनाने हेतु, बी आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, सी विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होती है, एक गुणित अवस्था को बनाने में हेतु। तो ऑप्शन ए सही है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है? पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है अंतः भूस्तरीय, ए बी ऊपरी भूस्तरीय, सी भूस्तरीय, डी प्रकंद। तो अंतः भूस्तरीय से प्रवर्धन करते हैं पुदीना, पुदीना जिसको चटनी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुर का संभावित जीवन काल, ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो ऑप्शन ए है जो कुकुर का यानी कुत्ता का डॉग का संभावित जीवन काल 20 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन ए शाख है, बी वृंत है, सी दोनों, डी उनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो शाख है, जो शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष को किस पर निर्भर करेंगे? तो शाख पर निर्भर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित कोशिका को संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? कुछ ऑप्शन ए कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो डी ऑप्शन होगा संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन 25 है जो आप लोग 25 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना अधिक दोस्तों को शेयर करें, और इसके माध्यम से हम हर पर डे 25 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, ऑल बेस्ट।